आज है जी 8 जनवरी 2026 और 9:30 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ने ये 5 मिनट का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वॉयलेट कर दिया तो ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर के तौर पे ट्रीट हो सकता है। और 9:30 की जो मैनिपुलेशन है वो इस एरिया पे मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है और मार्केट ये निचली सपोर्ट तक आ सकती है। और हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे एक डिस्कनेक्ट बन रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। और ये सारा जो हमारे पास जो कन्फर्मेशंस हैं ये इनका कोई मकसद नहीं होगा अगर हमारे पास कोई हायर टाइम फ्रेम की कोई कन्फर्मेशन नहीं हो। ठीक है, तो मौजूदा जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की जो कन्फर्मेशन है वो ये 12 आवर का फेयरवेल गैप है जो कि ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बना और मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर गई और अब हम इसको एज अ रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो अभी ये हमने यहाँ पे ये जो मार्क किए हुए सपोर्ट या ये सपोर्ट, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट और बायस के साथ प्राइस एक्शन कैसे अलाइन हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम सिर्फ जो है ना देख रहे हैं सिचुएशन। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन सारी अलाइन हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम ट्रेड को देखेंगे अपने प्रॉपर पीओआई से और फिर ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल ये सूरत हाल है। तो रोड मैप किस किस ने फॉलो करने का फ़ैसला किया, या अगर आप अभी डेमो पे करना चाह रहे हैं तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, वो आपका फ़ैसला है अपना। मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा आपको लाइव पे करें ट्रेड। मैं तो ये कहूँगा कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। तो किस किस ने फ़ैसला किया है रोड मैप को फॉलो करने का? एज में इंशाल्लाह। ओके, हाँ जी। वलीद भाई ने किया है और मैं भी हूँ हसन भाई। सईद भाई ने किया है और राजा अली भाई ने किया है। चलो गुड है।
और फ़ारूक भाई ने भी किया है, अच्छी बात है। सिल्वर हो सकता है कि एक दफ़ा दोबारा नया लो बना ले, एन मुमकिन है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना वो ये है कि भाई इसको गोल्ड को नहीं लो बनाना चाहिए नया। SMT डिस्कनेक्ट जो है वो होल्ड होना चाहिए। साढ़े 9 बज गए हैं। जी आसिम भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? सर वो मैं कहने लगा था मैंने करना है स्टार्ट चैलेंज, वो फिर नेट चला। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। तो आपने वो बना लिया है अकाउंट? सर मंडे को बना लो। मंडे को बनाना है? जी। अच्छा ओके। एहसन भाई एक मिनट, वो एक्सेल जब फ्री हो तो वो शेयर कर दीजिएगा इधर, वो की थी सेव मैंने करने में कल, थोड़ा कल शेयर की नहीं थी मैंने उसके ऊपर, चैट के ऊपर शेयर की थी। अच्छा मैं देखता हूँ एक मिनट। चैट इसके ऊपर ना मेरे ख्याल से वो पीछे आज की ही है यार, ये सिर्फ उससे पहले वाली तो नहीं आ रही। जूम पे फिर इस तरह का कहानी ठीक है। है, मैं भेज दूंगा। वैसे तो उस पर डिस्कॉर्ड पे भी पड़ा हुआ है फाइल वो वाला। मैं डिस्कॉर्ड से उठा लेता हूँ। देख लें।
इमरान भाई सुनाए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सुनाए क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कि घर पहुंच गए हैं या अभी ऑफिस में? जी नहीं, मैं रूम पर आ गया हूँ। आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही। जी जी, मैं रूम पे आ गया हूँ। वो अच्छा अच्छा। कुछ लैपटॉप्स वगैरह देने थे, तो वो जो था, बस उधर थोड़ा सा मैं चला गया था। हम्म। कुछ ये कुछ लैपटॉप्स वगैरह थे, तो वो देने थे। मैं तकरीबन 3:30 बजे निकला था, 3:30। हाँ, तो वो वहाँ पर वो बंदा नहीं था, उसके लिए फिर वेट कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो वो बस हो गया, बस आ गए वापस। चलें, गुड है। बाकी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह। सर ये डिस्कनेक्ट जो आया है, इसमें ये गोल्ड जो है वो बुलिश है, और ये तो थोड़ा सा इसका केस में से क्या रेफरेंस हम निकालते हैं कि मार्केट की मूवमेंट थोड़ा सा वो हम्म। ये समझ नहीं आती सर इसकी। खैर कोई बात नहीं, दफा करें। अच्छा। फजूल काम है ये। सही। कि कौन किस 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 पर ले जाएगा, ये कि कौन किस तरफ जाएगा, तो वो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, अभी नहीं है आपके लिए। अच्छा 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 जी, अच्छा जी, बस सही है, सही है। बस वो ये जो वाली आज जरूरी जरूरी आप ये जो बात करें ना, ये कॉन्सेप्ट समझ आते आते टाइम लगता है कि भाई किसकी माने, गोल्ड की मानेंगे या सिल्वर की मानेंगे। असल सवाल यही होता है ना कि भाई माननी किसकी है। ठीक है, तो इसलिए भी आप टेंशन ना लें, आप छोड़ दें। सही है, सही है, सही है। बस जो जो जरूरी जरूरी चीजें हैं ना, वो बस अभी अच्छा उस है। इसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर लें बस। जी जी जी, क्योंकि मेरा माइंड उस तरफ जा रहा था, और एक जेन्युइन एक जवाब मिल जाए ना कि हाँ, अभी अभी तुम्हारा टाइम नहीं है इसका, इस पर मत देखो। तो ये एक अच्छी बात होती है। ये चले, मैं क्लियर कर दूंगा, अभी नहीं, बाद में। नहीं, सही है, सही है सर। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखिए, जब एक बंदा जो है वो एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ना साथ में, तो उसके लिए फिर ये क्वेश्चंस जो है वो बस एक चीज होती है, वो बताना होता है कि अच्छा चलें, हाँ, अभी अभी बता लेवल नहीं है। अभी बता देते हैं हाँ। यार, ये लें। अरे नहीं सर जी, जब बुलिश जब आपने मार्केट को बुलिश देखना होता है ना, जब मार्केट को जी आपने सर। देखना होता है कि क्या मार्केट बुलिश जाना चाहती है, तो आप लोज देखते हैं। ठीक है, जब आपने देखना होता है कि मार्केट क्या बेरिश जाना चाहती है, तो फिर आप हाईज देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने लो के ऊपर डाइवर्जेंस लगाई है ना, जी लो की डाइवर्जेंस है ना ये, लोअर लो जी है और यहाँ पे हायर लो है। इसका मतलब है कि मैं बुलिश डाइवर्जेंस देख रहा हूँ, अच्छा। बुलिशनेस के लिए देख रहा हूँ। तो बुलिशनेस। आपका सवाल ये है ना कि मिसाल के तौर पे सिल्वर बेरिश हो रहा है और जी गोल्ड बुलिश हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि गोल्ड सिल्वर की मानना शुरू कर दे, ठीक है, और बेरिश होना शुरू हो जाए। हाँ। ठीक है, अच्छा। लेकिन जी अगर हम बेरिशनेस देख रहे होते ना, तो हम हाईज की डाइवर्जेंस मार्क करते। अभी हमने लोज की डाइवर्जेंस मार्क की है, तो हम बुलिशनेस देख रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सही तो सही अब अगर सही फॉर सही। एग्जांपल हमने को बेरिशनेस की डाइवर्जेंस देखनी होगी ना, तो फिर हम कहेंगे कि क्योंकि गोल्ड ने हाई एंड हायर हाई बनाया हुआ है और सिल्वर ने हाई एंड लोअर हाई बनाया हुआ है, तो अब ये बेरिश होना चाहिए। सही। ठीक है, तो बेरिशनेस के लिए आप हाईज की डाइवर्जेंस देखते हैं और बुलिशनेस के लिए आप लोज की डाइवर्जेंस देखते हैं। जिस तरह हम CISD को प्रोसेस करते हैं ना, उसमें वो ये ग्रीन देखा ना, कैंडल साथ ही जो है साइंस मार दी ना अपनी।
पहले ये जो बता रहा हूँ तो समझ लेना। CISD ना आपको CISD पता ना आपको SMT पता है। अब मैं SMT पढ़ा रहा हूँ तो CISD ले आए, CISD पढ़ा रहा नहीं हूँ नहीं तो नहीं सर, SMT। जिस तरह नहीं नहीं नाइस, नहीं बाहर आ जाती है मैं ऐसा। बोल रहा हूँ ना कि जिस तरह हम बुलिश में हम रेड कैंडल्स मार्क करते हैं और बेरिश में हम ग्रीन अब ये कैंडल जो मार्क, इन्होंने मैं एंड पे आपको अपनी आज साइंस भाई मारी वन है ना, टू ये जो अभी वन इन्होंने, टू थ्री पैटर्न ये जो वन एंड टू पे थ्री इन्होंने अपनी साइंस मारी है ना, इसकी वजह से ना अब इनको SMT याद रहेगी, ना CISD याद रहेगी, ना सबस सबस और भी भूल जाएंगे ये। एक दफा ये जब मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, उस वक्त आपको सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके ना लिखना होता है और स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है। जी सर, और फिर जब स्क्रीनशॉट तो मैंने कोई लिया है जी। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, अब जो मैंने बोला है ना वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा दोबारा सोचना है ठंडे दिमाग से, अभी जो भी हम कर रहे हैं उससे हट के, जब आप अलहदा बैठे होंगे आप कहेंगे अच्छा ऐसा मैंने बताया था, चलो अब अपनी एक एग्जाम्पल निकालते हैं। वो फिर आप एक अपनी जी एग्जाम्पल निकालेंगे उसी तरह से पुराना हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये यूं हो गया था, ठीक है। जी सर। लेकिन SMT डाइवर्जेंस का ना आपके मसला सिर्फ ये होता है कि हम एक चीज़ को पकड़ के ना फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम ट्रेडें करना शुरू कर देते हैं। आपको इस टूल को, ये टूल है बेसिकली SMT डाइवर्जेंस, जिस तरह हमारे पास एक्सेल के अंदर फॉर्मेट का एक टूल है, जी 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 रैप का टूल है, सब टूल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, वो टूल्स हैं, ठीक है। तो ये SMT डाइवर्जेंस बेसिकली एक टूल है जिसको कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव के साथ अलाइन करके आपको नतीजे पे पहुंचना है, सिर्फ इस बेस पे नहीं पहुंचना, ठीक है। जी सर। तो अभी हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव हमारे पास एक है जो बुलिश है, उसके जी साथ हम यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि बुलिशनेस को सपोर्ट करे, ठीक है। जी तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी अब बात जो है वो ठीक है, सही है। क्लियर है। तो ये सारे छोटे छोटे से कन्फर्मेशंस, ये सारे छोटे छोटे से टूल्स, इनकी कन्फर्मेशंस हमें हमारा नैरेटिव ट्रू होता दिखाती हैं। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ जी अब हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो भी इस फील्ड में नए नए आए हुए हैं, ट्रेडर बेशक पुराने हों, तो वो इस तरह की चीज़ों पे ना कन्फर्मेशंस लेके कहते हैं बस फौरी तौर पे ट्रेड करो। फौरी तौर पे ट्रेड हो ही नहीं सकती। कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव अगर आपको क्लियर नहीं है और आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हाइज में भी तो डिस्कनेक्ट नहीं, हाई एंड हायर हाई, यहाँ पे हाई एंड लोअर हाई मान रहा है, तो ये तो जी बेरिशनेस का भी तो डिस्कनेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप दिखा बेरिश, रहा है। हाँ तो इसका मतलब है कि क्या सेल कर देंगे? नहीं, सेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव के साथ लाइन ही नहीं होता। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये वॉयलेट हो और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ब्रेकर में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी, इस PDRA की भी और इस डिस्कनेक्ट की भी, और फिर हम बाय देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम तो अपने कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव का वेट कर रहे हैं। जी सर। जी सर। क्या बात है। जी
तो ये सब सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को टाइम लगेगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रक्चर्ड करके इस्तेमाल के काबिल जो आप अपने जहन में बनाएंगे ना इनको, उस पर टाइम लगेगा। मतलब ये ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट या मेरी बातें तो समझ में आ जाती हैं, लॉजिक भी आपको समझ में आ जाती है, लेकिन लाइव मार्केट के ऊपर ये सारा नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके लिए यूजेबल बनने में टाइम लगेगा। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तो उस पर जी टाइम सर। लगेगा। और ये बातें आपको ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके दिमाग में कैसे आएंगी, जब आप बैक टेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, लॉग करेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट है, तो फिर आपके दिमाग में ना ये सारी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, और फिर आप कह सकते हैं हाँ अब ठीक है, बात जो है ना वो अब मेरा मॉडल मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपको खुद अंदर से आवाज़ आएगी, ठीक है। ये तो ये सीन है भाइयों। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाँच मिनट की कैंडल क्लोज हो गई और हमारे पास बुलिश कंफर्मेशन आ गई, यहाँ पे बुलिश हो गई, कंफर्मेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। इस बुलिश ठीक है सर। कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट के ऊपर जो हम एंटिसिपेट करते कि 9:30 बजे मार्केट दो काम कर सकती है, या तो इधर से बुलिश हो सकती है, अगर मार्केट ने 9:30 की ओपनिंग के बाद कोई मैनिपुलेटिव मूव मारी तो ये वाला पीडीआर ए पे को स्वीप लग सकता है और मार्केट इस एरिया को टैप कर सकती है जहाँ पे हमारे पास एक और ये सपोर्ट है, ठीक है। हम्म। मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं बनाया और मार्केट ने यहाँ पर ही 9:30 बजे अल्लाह भला करे ऊपर जाते हुए, ये 9:30 बजे वाली कैंडल है, ये इसने नीचे मारी यहाँ पे, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये क्यों इम्पोर्टेंट था, ये आज की मेरी कुछ लर्निंग है जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समझी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा तो फिर पता चलेगा कि ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट था। आईसीटी अक्सर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क कर देता है और वो कहता है कि मार्केट इधर इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आएगी, तो खैर मेरे सामने इस तरह का पहला काम हुआ, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूँगा तो फिर पता चलेगा। बहरहाल मार्केट यहाँ से मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर क्लोजिंग दी, ऑर्डर ब्लॉक बना, इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से नीचे मार्केट ने स्वीप करके फिर ऊपर चली गई, और उसके बाद फिर चेंज टू डिलीवरी बन गई ये वाली, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर, तो अब हमारे पास फाइनली ये जो कंफर्मेशन आ गई। तो हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि दो एरिया से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये या ये, तो उनमें से हमारे पास ये वाली सपोर्ट जो वो काम कर गई। तो अब मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से वो ये है कि मार्केट मुझे यहाँ पर एंट्री का मौका दे, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट के यस ऊपर वो ये एरिया है, और
मिनट पे आपके सामने मार्क हुआ हुआ है। तो बेसिकली मैं इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से बाय करने की कोशिश करूँगा। सिल्वर पे भी देखें मार्केट ने हाई ले लिया है, जो हमारी एसएमटी में डाइवर्जेंस की मेच्योरिटी है। तो सिल्वर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो आ रही है वो एक ये वाला एरिया आ रहा है। 1 मिनट के ऊपर हमारे पास ये वाला एक एरिया बन रहा था रेजिस्टेंस, जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ से कोई रिएक्शन भी नहीं दिया हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिट्रेसमेंट आ सकती है। लेट्स सी मार्केट रिट्रेसमेंट करती है कि नहीं। 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुए हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट की चेन स्टेट डिलीवरी तो हो चुकी थी, अल्लाह भला करे 8:30 बजे, और 8:30 बजे ही हमारे पास 30 मिनट के ऊपर चेन स्टेट डिलीवरी भी आई थी। और मार्केट ने वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी 30 मिनट वाली इस जगह पे स्वीप की थी, ये वाली जगह पे, और यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली वही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ़र की थी जो हम यहाँ पे 1 मिनट पे देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो मार्केट ने मेन थ्रेशोल्ड के नीचे ये वाली जो क्लोजिंग दी थी, और वो भी 9-9:30 बजे से पहले, जिसकी वजह से हमने ये एंटिसिपेट किया था कि नहीं अभी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसी मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाया था, जिसको मार्केट टैप करके दोबारा चेन से टू डिलीवरी बना के यहाँ से चली गई ऊपर। तो इसलिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम इम्बैलेंस आया था, एक गैप आया था, जिसकी वजह से वॉल्यूम इम्बैलेंस की डेफिनेशन जो है ना थोड़ी सी मेरी तब्दील हो गई है कि किसी ख़ास जगह के ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस आए तो ही उससे कोई उम्मीद लगानी चाहिए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम फर्दर रिसर्च करेंगे अभी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन आज इसने एक अच्छा काम किया है जिससे इसकी कोई डेफिनेशन समझ में आना शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे आगे फर्दर। बाकी 1 मिनट की क्लोजिंग आ चुकी है इधर ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, और रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए इस लेवल तक। यहाँ पर मुझे चेंज से डिलीवरी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट चाहिए एंट्री के लिए, बुलिश के लिए, और ये काम 11 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। तो फिर हम आज इसको ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज़ 11 बजे छुट्टी, और फिर कल देखेंगे इसको जो भी करती है।
सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई आपके जहन में कोई वसवसा, कोई फतूर, कोई चीज़ चल रही हो तो नाउ इज़ द टाइम। और मैं इमरान भाई वो आपके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं कर रहा था कि वो जिस वक्त ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम होता है ना, वहाँ पे उस वक्त लेक्चर्स देना जो है ना वो थोड़ा सा, लेकिन अभी फिर फ्री थे, भी देख रहे थे, तो मैं कहा चलो आंसर कर देते हैं। अदरवाइज़ वैसे ही मैं आपको जो अभी ये जो चीज़ रिवाइज़ कराई ना एसएमटी की, ये लोज एंड हाइज वाली, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो वो एक एक टॉपिक के ऊपर आप जब वीडियो देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल एसएमटी सीख रहे हैं तो सिर्फ एसएमटी के ऊपर देखें। और मैंने तो आपके साथ वो प्राइवेट लेक्चर्स भी शेयर कर दिए मैं। जी सर। तो वो एसएमटी के अगर आपने लेक्चर्स वो देखने हैं तो वो प्राइवेट लेक्चर सारे आप बस पढ़े हुए हैं, उनको आप मेहनत करें, निकालें उसमें से ये चीज़ कहाँ बताई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। जी सर। ठीक है। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट जी ये सर। करते कि गोल्ड को लो नहीं लेना चाहिए और सिल्वर को हाई ले लेना चाहिए, वो ले लिया उसने। ठीक है, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट एंड करेक्ट। नैरेटिव के साथ एक चीज़ अलाइन हो गई है। अब लेनी है, एंट्री लेनी है बस। अब क्या रह गया पीछे? कुछ भी नहीं रह गया। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये है, यहाँ पे हमें एंट्री चाहिए। तो इसमें क्या मसले वाली बात है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके वो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दे के हमें एंट्री नहीं देता तो ना दे भाई, कोई बात नहीं, चला जाएगा ना ज़्यादा ज़्यादा ऊपर तो जाए, एग्जैक्टली या सर। नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाए, कोई बात नहीं। जब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली वो बिहेवियर करेगा जैसे कि वो यहाँ पर कर रहा था, सिर्फ एक हरकत की उसने यहाँ पे ये वाली, तो हमने इसको कहा कि नहीं, अगर यहाँ पे वो कर भी देता प्रॉपरली, वो अगर ये वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे नहीं आता और ये स्वीप करके ऊपर ही क्लोजिंग देता और यहीं से ऊपर चला जाता, तो भी हमने इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करना था। अगर कर भी लेते तो यहाँ तक करना था ना, इस ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक, इससे ज़्यादा तो हम इसको कर भी नहीं एग्जैक्ट। सकते थे। तो ये ट्रेड आपकी यहाँ पे बन सकती थी। अब हमें बुलिशनेस की कंफर्मेशन कहाँ पे मिली है? जब यहाँ पे इस ऊपर क्लोजिंग आ गई है, 5 मिनट की क्लोजिंग ऊपर आ गई है, 5 मिनट का हमारे पास बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब हमें यहाँ पर ट्रेड एंट्री चाहिए। अब वो ट्रेड यहाँ पे आके चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगा और उसको स्वीप करके वो करेगा, तो हम कहेंगे बस ठीक है, अब हमारा काम कर रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऑलरेडी रिएक्शन ले चुकी है जो उसने लेना था, तो अब हम इसे फर्दर नीचे आता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हम नहीं एक्सपेक्ट करें कि नीचे आएगी। नीचे आ सकती है, विक शिक आ सकती है, विक आ गई, अंदर क्लोजिंग आ गई, विक रूल चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गया, हमें वही चाहिए। ठीक है, उस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी किसी भी तरह की आ जाए, हम कहेंगे जी 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ। ठीक है, पर अगर इसके अलावा इसने कोई भी ऐसा काम किया जो हमारी समझ से बाहर है, तो हम कहेंगे भाई माजरत, हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। ठीक है, हम इतने सेंसिटिव हैं। ठीक है, यस। मूविंग फॉरवर्ड लंबी बुलिशनेस के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सिल्वर ने अपनी क्लोजिंग $78 के ऊपर दे दी 1 आवर की, तो फिर सिल्वर भी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। फिर हम
सिल्वर के ऊपर ट्रेड एंट्री निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 78 के ऊपर क्लोजिंग आती है, सिल्वर की क्लोजिंग आ जाए, तो फिर मेरा थोड़ा सा ध्यान सिल्वर की तरफ जाएगा कि अब मुझे सिल्वर पे एंट्री चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसको इवेलुएट करना शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो हम देख रहे हैं वही देख रहे हैं। तो सिल्वर और गोल्ड को इकट्ठा स्टडी करने का कोई ना कोई फ़ायदा तो होना हमें। वालेकुम अस्सलाम मिस अफ़ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कोई बात नहीं, मैंने भी कभी ट्रेड नहीं किया उसको, कोई मसला नहीं है। वो आ जाएगी समझ, जब एक दफ़ा ट्रेड करेंगे पता चल जाएगा। सिल्वर को मैंने कभी ट्रेड नहीं किया। अब क्योंकि हम कर रहे हैं, इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं उसको, तो फिर अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए लर्निंग वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि आपने देखा कि सिल्वर ने जब तक अपनी एसएमटी डाइवर्जेंस के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी, गोल्ड रैली ही करता रहा। हल्की सी रिट्रेसमेंट आई थी 2 कैंडल्स की, लेकिन रैली कर रहा था। लेकिन ये लंबी रिट्रेसमेंट कब आई है? जब यहाँ पे एक दफ़ा एसएमटी मार्केट ने मैच्योर किया है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस भी रहती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को टैप करके भी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो इसलिए कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम सुकून से बैठें, देखें कब आपको रिट्रेसमेंट मिलती है और किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी। लेकिन जो जो पॉइंट्स आपके सामने मार्केट कंप्लीट करती जा रही है उसके ऊपर आपका काम बनता है कि आप यहाँ पे नोट करें कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से गोल्ड को ना नया हाई अभी नहीं बनाना चाहिए, मतलब 1 मिनट के ऊपर। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है बना ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसे बनाए या नहीं बनाए, लेकिन इवेलुएट करना ना हमने प्राइस एक्शन को। अब मार्केट देखें कि फेयर वैल्यू गैप को टैप करके सपोर्ट बना के गई हुई है। ठीक है, इसमें टैप करके ये दोबारा ऊपर जाके हाई बना देती है, तो फिर तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके मार्केट फिर नीचे आ जाएगी, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, बेरिश ब्रेकर बन जाएगा। जी तो मैं ऐसा इससे उम्मीद रखूँगा कि मार्केट ये हाई बनाने, नया हाई बनाने से पहले यहाँ पे आ जाए एक दफ़ा। ठीक है, और फिर कोई फिल्म चलाए। अदरवाइज़ मार्केट अगर चाहे तो इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे आ जाए, इसको टैप करके इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर के तौर पे ट्रीट भी ना करे और ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक रिक्लेम करके भी ऊपर चली जा सकती है। ठीक है, ऐसा भी मार्केट कर सकती है। ठीक है, लेकिन सीधी सीधी सूरत हाल के अंदर मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि भाई अब नया हाई बनाने से पहले बेहतर है नीचे आए, टैप करे और फिर ऊपर जाए आराम सुकून से। फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्या होगा, सपोर्ट है, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बनेगा और यहीं से रिक्लेम सपोर्ट बन के ऊपर चला जाएगा, तो वो फिर ज़रा अच्छी बात हो जाएगी। वरना होने को दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप अपने ज़हनी कितना का आप हाजिर हैं प्राइस एक्शन को देखने में, उस हिसाब से मैं बात कर रहा था कि जब आप प्राइस देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ देख नहीं रहे होते कि अच्छा कैंडल प्रिंट हो रही है, आप उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं कि भाई क्या कर रही है मार्केट, क्या कर सकती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक्स ने बना दिया तो फिर मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड एंट्री तो मैंने यहाँ पे लेनी है,
इसके अलावा तो मेरे पास ट्रेड एंट्री है नहीं है। ठीक है, ठीक। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके चेंज स्टेट और डिलीवरी इधर ही कर रही है तो क्या मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ? मैं तो नहीं बाय कर रहा यहाँ से, क्योंकि मेरा पीओ आया तो नीचे पड़ा है। ठीक है, तो ये चेंज स्टेट और डिलीवरी डिलीवरी मेरे किसी काम की नहीं है। जिस तरह अभी विलीत भाई कहते हैं ना, वो 5 मिनट की उधर पीछे बनी हुई थी तो उसके साथ लाइन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो करंट प्राइस एक्शन के साथ आपने उसकी साइंस बनानी है, बना लें बेशक, लेकिन वो मेरे लिए उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जब तक कि वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा हो। अभी आप ये देखें तो ये 1 मिनट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये क्लोजिंग आई हुई है। कहाँ से आई ये क्लोजिंग? ये फेयर वाली गैप है, सुपर इन्वर्जन। क्या ये रेजिस्टेंस बना हुआ है? जी लग तो रहा है बना हुआ, क्योंकि ये इसने रेजिस्टेंस बनने के बाद वो किया। तो ये स्वीप भी हुआ है, क्या दोबारा स्वीप हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। देखें, ब्रेक आया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर ब्रेक, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। बस मेरे लिए अभी मैटर नहीं करता कि इधर से ये सपोर्ट बन के ऊपर जा सकता है। जी बिल्कुल जा सकता है, रेजिस्टेंस है, ब्रेक होकर सपोर्ट बन के ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्या ऊपर क्लोजिंग देके दोबारा नीचे भी दे सकता है क्लोजिंग? जी बिल्कुल नीचे क्लोजिंग भी दे सकता है। तो अब आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप इसका ये रेफरेंस पॉइंट देख रहे हैं, मार्केट अब इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है तो बस आ रही है यहाँ तक। अगर अभी नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही तो फिर ऊपर जा रही है। क्या आप इसकी कैंडल के नीचे क्लोजिंग के बाद सेल खोल देंगे? मैं तो नहीं खोलूँगा वो, मैं मैट की तरह या पैट्रिक की तरह ट्रेड नहीं करता। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह एक ही कैंडल की ट्रेड करना चाहता है तो ये फिर चीज़ें दिखनी पड़ती हैं ना, उसके लिए भी कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव तो है ही है इंपॉर्टेंट। और आप करंट प्राइस एक्शन को देख रहे होते हैं वो क्या कर रहा है। अभी मार्केट ने क्या किया है? अभी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये ऊपर क्लोजिंग दी है, सपोर्ट बनाया है इसको, और क्या बुलिश हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। क्या बात है, दस सेकेंड वापस आ गया, ठीक हो गया। अब क्लोजिंग इधर आ गई, अंदर आ गई इसके, पहले ये बिल्कुल लाइन पे थी, अभी अंदर आ गई है। अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है समझने के लिए मार्केट क्या करे? ये एक हाई है, ये हाई बताएगा कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन गया। लेकिन इस लाइन के नीचे क्लोजिंग क्या बताएगा? क्या बताएगा कि मार्केट बेरिश हो रही है और यहाँ तक आ सकती है और ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना? ऑर्डर ब्लॉक बना है, हमारा पीओआई नहीं बना। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर वॉयलेट हो गया तो ये ब्रेकर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वाला फेयर वैल्यू गैप ज़रूर सपोर्ट कम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, जिससे के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो फिर वो ये वाला एरिया रिक्लेम हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब आप प्राइस एक्शन पे बैठे हुए हैं, कैंडल के सामने बैठे हुए हैं, तो आप बुद्धू नहीं बन के बैठे हुए, आप कुछ देख रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन वो मसला ये है ना कि आप लोग इधर से निकल के ना आप वो चौथे महल्ले उधर वो एहसन भाई वो 18 जनवरी को तो 26 अक्टूबर को तो 45 नवंबर को कुछ बना था, आप वहाँ निकल जाते हैं। भाई यहाँ पे देखें ना, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ट्रांजिशनिंग कैसे होती है और कैसे पढ़ना है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। सर आपको सारी वीडियोस दोबारा दोबारा देखनी पड़ेंगी, आपकी जहनी जी। हालत में आप आज जिस जिसको लगा है कि आज उसका शीशा मैंने उसको दिखा दिया उसको समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अभी अगर कुछ लोग इस खुश फहमी में है कि खैर ऐसा भाई मजाक कर रहे थे, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये कोई हमारी डिस्कशन मजाक नहीं है, आप लोगों की लर्निंग है ये। जी। ठीक है, अगर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी इन वीडियोस को या इस लाइव स्ट्रीमिंग को जो हम बैठे हुए हैं इसको नेटफ्लिक्स समझते हैं या कोई स्टेट ड्रामा समझते हैं तो बस ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो ये रोज़ तो आपकी लर्निंग ही हो रही है, और इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसके ऊपर कोई काम भी करेंगे। अब हमारे पास ये वाला फेयर वाली गैप आ गया जी, ये वाला फेयर वाली गैप ये हमारे पास है जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने सुबह क्लोजिंग दी है, वापस नीचे क्लोजिंग दी है, रिक्लेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नीचे जाना चाहिए, ये एफ है हमारा, कहाँ जाना चाहिए जी, यहाँ पे जाना चाहिए। फिर यहाँ से नीचे भी जा सकता है जी, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से हमें यहाँ पे मॉडल देगी और हम इसको ट्रेड करेंगे बाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट मीन थ्रेशोल्ड तक भी नहीं गई। ठीक है, तो अब इसको कोई ना कोई जल्दी होनी चाहिए ना, एक्सपेंशन आपको नज़र आनी चाहिए, ठक ठक कुछ नज़र आना चाहिए तेज़, पहली वाली इस तरह की चॉपी मूवमेंट से तेज़ होना चाहिए। लेकिन अभी अगर ये मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर इसका मतलब है कि नहीं ये ज़रा आराम आराम से जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरह ये वाला जो काम कर रही है इसका मतलब इसको खुलना चाहिए, कैंडल को एक्सपैंड मारना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे इसको सिल्वर बुलेट बना के बैठे हुए थे कि ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो आईसीटी की हमने सिल्वर बुलेट आज ट्रेड कर दी है, तो उन आईसीटी की ट्रेड यहाँ पे अब फंसी हुई है, ये फंस गई आईसीटी की ट्रेड इधर। मतलब आईसीटी की अपनी ट्रेड नहीं, वो तो सारी बात है किसी हिसाब से ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन आईसीटी कॉन्सेप्ट पे की हुई ट्रेड सिल्वर बुलेट भी यहाँ पे अभी खतरे में है।
आप लोग सब लंदन सेशन से लेके न्यूयॉर्क सेशन तक रेगुलरली क्यों नहीं आ रहे सब लोग? सुबह 12 बजे से लेके 9 बजे तक का है ना हमारा जी जी। सेशन। कुछ लोग ही होते हैं उसमें बस। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहे बाकी सब लोग? जब से छुट्टियां हुई हैं उसके बाद से नहीं आ रहे, पता नहीं क्या ढीले हो गए। बस सही है, जो 5 बजे आएगा आसिम तुमने किक मार देनी है उनको, जो सुबह 11 बजे 12 बजे से नहीं बैठ रहे ना। जी ठीक है सर। हाँ वो जो लेट जो भी आएगा उसको किक करा देनी है। जी सर ठीक है। मेरी नाइट ड्यूटी स्टार्ट है, सुबह सोया होता हूँ मैं। जी हसन भाई। मैंने कहा मेरी आजकल नाइट ड्यूटी स्टार्ट हुई है ना, तो वो रात पूरी जाग के गुजरती है, तो सुबह घर नहीं ज्वाइन कर सकता। कितने बजे ज्वाइन करते हैं आप? मैं तकरीबन 3 बजे तक, मतलब यहाँ 3 होते हैं तो पाकिस्तान में 5 बजे तक। ओह अच्छा। आप कौन से सऊदीया दुबई किधर हैं? जी सऊदीया में। हाँ सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम सुकून से आप आए। और कौन है? और किसको किसके पास कोई जेन्युइन रीज़न है? जॉब पे होता हूँ, मुझे भी 5 बजे छुट्टी होती है। ठीक हो गया, और आप भी 5 बजे आ जाएं। फरहान भाई आप कौन से कॉलेज जाते हैं? इवनिंग में लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाकर खड़े होते हैं हैं फरहान भाई? आपको कह रहा हूँ फरहान भाई, आपने कहा ना मैं कॉलेज जाता हूँ। आपको ऐसा लगता हूँ? हैं? लगते हैं तो जी पूछ जी। रहे हैं ना सर। नहीं नहीं वैसे ऐसी मैं कोई नबील बात भाई ने नहीं। कहा शायद। अच्छा एसएम नबील भाई भाई। मैं कॉलेज जाता हूँ। जी नबील भाई कौन से कॉलेज जाते हैं? मैं सोचा फरहान भाई ने कहा। उन्होंने भी जल्दी से पूछ लिया, मैं ऐसा लगता हूँ। किसने बोला है? फरहान भाई ने। फरहान भाई ने। जी जी फरहान भाई, सर तो लगते तो आप हैं, लगते लगते तो तो हैं, आप इसलिए तो लगते तो पूछा। हैं हाँ, सर। ऐसी वो तो इसीलिए चोर मैंने की दाढ़ी पिक्चर में देख तिनका सर, तो चोर की दाढ़ी में तिनका ना। सर मुझे लगे आप इमरान भाई से पूछ रहे हैं। इमरान भाई तो होते इमरान भाई स्कूल का। में। किया कराया इमरान भाई पे डाल दिया करो एंड पे सारे। अच्छा इमरान भाई कॉलेज इमरान वाला भाई ने तो ये इमरान भाई दौर का डाल दी। इमरान भाई ने तो ये यार दौर गुजार बस दिया यही ना। देते हैं आपके। नहीं नहीं, मेरा तो अभी भी मार्केट चल रहा है। लो अच्छा। लो। इमरान भाई आपने फ्रेंड्स देखा है? फ्रेंड्स। जी देखा है। अभी इन्होंने इमरान भाई कहा था ना, आपको जब भी एड्रेस करना आप ऐसे किया करें। एग्जैक्टली। अब जिसने फ्रेंड्स देखा उसको पता लग गया। अच्छा लो जी, हमारे पास रिट्रेसमेंट आ गई फाइनली। अब आप मुझे ये बताएं, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे इस फेवरली गैप की बेसिस के ऊपर मैं ये कह रहा था कि इसको ना एग्रेसिवली नीचे आना चाहिए लिक्विडिटी पर्ज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है ना, हमारा कोई यहाँ पे सेलिंग बायस है। तो इस एक छोटे से पीटी रेट के ऊपर गोल्ड के साथ कौन पंगा ले सकता है भाई? कोई नहीं ले सकता। ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा रगड़ा लगा देता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ने तक के लिए तो आप ठीक है, पढ़ें इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, एक्सपेक्टेशन भी रखें, लेकिन ट्रेड आपकी अगर हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव के बगैर है तो भाई गोल्ड के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बड़े बड़े मेंटोर हैं जो तौबा तौबा करते हैं गोल्ड से। किसी गोल्ड पे नहीं हम हाथ डालते।
जी ठीक है मिस हाफिज़ा, आपका तो मैंने सुना था शायद आप वो पढ़ा रही होती हैं बच्चों को, तो अगर आपके पास टाइम होता है तो आ जाया करें। और और उसके अलावा जिस भाई का भी जेन्युइन रीज़न है वो आसिम को बता दे कि भाई ये रीज़न है मैं नहीं आ पाता, इतने बजे मैं लाजमी आ जाया करूँगा, ताकि आसिम के नॉलेज में हो कि भाई कौन कौन क्या क्या रीज़न है। ठीक है, तो मेहरबानी करें, टीम का मकसद है ना कि सब मिल के बैठें। जब हर बंदा अपने स्केजुअल के हिसाब, आपके सामने मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेता हूँ, एंड ऑन एंड ऑफ में आता रहता हूँ, बैच 4 के पास भी जाता हूँ, आप लोगों के पास भी आता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी अगर मैनेज कर सकता हूँ तो आप लोग अगर वेले होने के बावजूद भी नहीं आते तो फिर ठीक है ना। और मेरा तो कोई मसला नहीं है ना, मैं तो आ जाता हूँ 9 बजे 10 बजे भी मैं जी जिम जी ज्वाइन जी कर इमरान भाई, लेता हूँ। आपका तो कोई चक्कर ही नहीं है, सही है बस। आप तो माशाल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं। बस अब आप कुछ सीख भी जाएं तो मेहरबानी है हमारे ऊपर, कर लें। सर वो तो इंशाल्लाह सीख रहा हूँ सर। मैं पिछले साल से इस साल मैं बहुत अच्छा हूँ सर। पहले तो मैं फेयर वैल्यू गैप भी नहीं पहचानता था, फेयर वैल्यू चले गैप। सही है, अच्छी बात है, बस आपको पता नहीं होना चाहिए कि आप सीख रहे हैं कुछ। नहीं सर जी, जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है, CIST हो गया है, आई मीन propulsion वगैरह हो गया है, अभी ब्रेकर पर भी थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ। ठीक तो है, ऐसा नहीं है, पिछले साल से सर फरवरी से पहले जो था ना उससे तो बहुत, और उस फरवरी के बाद भी 4 महीने मैं डरता था, चार्ट से मैं डरता था, चार्ट पर माउस घुमाना या उसको देखना। तो वो बस आखिर में फिर आकर बैठ गया, यहाँ पर बैठे ही इसीलिए हैं, और ये तो फायदे की बात है सर। इसी तरह ही जब तक खौफ नहीं निकलेगा, जब तक देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं अच्छी अच्छी खरी खरी बात, चलें। उससे उससे तो अभी यहाँ फायदा पे नहीं मुझे होने वाला। मुझे भी यहाँ पे फ़िलहाल जो सिचुएशन जो समझ में आ रही है ना कि मार्केट किस चीज़ का शायद वेट कर रही है, वो मेरे ख्याल से सिल्वर का ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होने का वेट कर रही है शायद। मेरा वो भी हो सकता है, गुमान भी हो सकता है, लेकिन नैरेटिव बनाने में कौन सा पैसे लगते हैं। जो चीज़ मार्केट हमें यहाँ पे सामने प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी भी है सिल्वर की भी फ़िलहाल, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई भी, जो एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था बेसिकली, जो इन्वर्ट होकर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, यही टैप होने के बाद मार्केट ने दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। तो ये हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो प्रॉबेबली सिल्वर के ऊपर भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कर रही है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो बहरहाल तो बाकी मैं ये सोच रहा था, वो है ना हमारा जो बदर है, बदर जो है ना, वो आपने अक्सर देखा होगा वो क्या करता है। मैं उसकी ना वो वैसे वो अब देखी है उसकी एक दो वीडियोस, तो इस वजह से मेरे जहन में आ गई बात। 1 आवर पे आता है, 1 आवर पे ना वो अक्सर 2 कैंडल्स की इस तरह जफी डली होती है ना, तो उनको मार्क कर लेता है ये है मेरा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अक्सर देखा है ना। जी हसन भाई। हाँ तो मैं ये देख रहा साइड था में कि बना, साइड में देख के। अब मैं ना मैं आज ये देख रहा था कि इस जफ्फी के अंदर ना हमारा 5 मिनट वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, इसलिए उसकी वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक चल जाते हैं बगैर उसके कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव के ठीक है, अब बाय चांस यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आ गया और उसने भी यहाँ से बाय कर ली तो उसका चल गया। ये भी बात है जी, अल्लाह ताला के हाथ में रिस्क, जिसको चाहे दे दे। अल्लाह ताला ने थोड़ी देखना है, इसने कॉन्टेक्स्ट नैरेटिव नहीं देखा होता तो उसकी ट्रेड नहीं चलनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है हसन भाई। तो ये समझ इसकी ना आता 2 वीडियोस थी,
मैंने बड़ी ढूंढ के निकाली किसी दौर में ना, हाँ हाँ हाँ। वो 1500 रुपए की मैंने 3 वीडियोस ली। अच्छा, 1500 रुपए की 3 वीडियोस। 3 वीडियोस। अच्छा। ये बड़ा रोला डालता था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ ये एसएमसी के इधर ईएसपी में आने से पहले की बात है। हाँ मैं 3 दिन लगा रहा उसे, मैंने कहा यार चलो कुछ लॉजिक कुछ सेंस बनेगी तो कहीं भी बन जाएगी ना, मतलब वीक्स ओवरलैप हो जाती हैं ये वाली। हाँ। तो इसके पीछे कुछ तो रीजन हो ना, ये क्या हुआ कि जहाँ पे 2 कैंडल्स मिल जाती हैं उनको हिडन ऑर्डर ये ब्लॉक मार कर जावेद लो। भाई भी ना इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते होते थे, इसी को। हाँ, ठीक है, तो इसको वो हिडन। जिसका हमने वो नाम रख दिया था 69 वाला ऑर्डर ब्लॉक, याद है? जी जी। मतलब ऐसे नाम रखा हुआ था इसका। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो अब वो क्या नाम कहते हैं, इसके पीछे फिर हमने रीज़न ये निकाली थी कि 30 मिनट 15 मिनट के ऊपर ना हम जाके देखते थे क्या यहाँ पे वो एसएमसी वाला वो ऑर्डर ब्लॉक है कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ हो ना। तो वो जी यहाँ जी, पे ना छोटा जैसे टाइम देखिए फ्रेम इधर पे। 10 मिनट के ऊपर ये क्या है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके ये फेयर वाली गैप आया हुआ ना, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता था यहाँ पे। ठीक है, जी या 5 मिनट के ऊपर कोई पुल बैक टाइप बन जाता था यहाँ पे। तो उस तरह से ना, हाँ, ये पाँच तो ये हम पाँच ये मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बंद तो हम यही कहते थे कि दो कैंडल की अगर आपस में इस तरह से विक्स ओवरलैप हो रही है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक लाजमी होगा। तो जावेद भाई को तो हम ये जी। जस्टिफिकेशन देते होते थे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे अगर एसएमसी का भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके अगर ये फेवरेबल गैप बना हुआ है, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक भी कब चलना है कब नहीं चलना कोई पता नहीं होता ना। तब उसके पीछे हाँ कॉन्टेक्चुअल बिल्कुल। नैरेटिव तो अब हमने जाके निकालना शुरू किया ना, जो उसका इस कैंडल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्रेकर ब्लॉक, ये इधर इधर पड़ा है, ये वाला। एग्जैक्टली बिल्कुल yes। तो ये वही है ना कि जो पीछे से चीजें जहाँ पे अलाइन हो जाती हैं वहां पे फिर उनका चल जाता है, वो कहते हैं हिडन चल गया। हाँ, वो हिडन चल जाता है। तो अब वो जब हाँ नहीं चलता तो उनके पास फिर रीज़न नहीं होता ना कि क्यों नहीं चला। रीजन भी फिर हिडन हो जाती एग्जैक्टली। है। हाँ, हिडन ही है ना। हिडन का मतलब है भाई वो चल आप पे चल गया है, सानू नहीं पता। वो वो हवा में है। अगर हिडन पता में हो सब कि कुछ क्यों हवा में चल है। रहा है, पता हो कि क्यों चल रहा है, तो फिर हिडन तो ना हो ना, फिर तो अपने आप को जाहिर कर देना वो। ये वही सीन है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग जब नई नई ये टर्म्स आना स्टार्ट हुई ना, हमारे एक दोस्त है वो कहा करते थे ये सब चीजें हवा में होती हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। ये जो है ना हिडन भी हवा में ही होता है। हाँ हाँ, सब हुआ ही है बिल्कुल। अब 1 मिनट के ऊपर ऊपर क्लोजिंग आ गई है। अब तो क्लोजिंग आ गई है यार, ये ऊपर आ गई जी क्लोजिंग। तो अब तो ये देखो ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला। अब ये एग्जैक्टली इसमें से अब ये रोला हो गया। और ऊपर से सिल्वर की रेजिस्टेंस भी नहीं टूट रही। टाइम भी 11 बजे से ऊपर हो गया ना अब। 11 बजे से ऊपर हो गया, बस ठीक है, मैं अभी छुट्टी मारता हूँ, जाके वर्कशॉप करता हूँ, ऐसे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। हाँ, तो इसने ये वाला काम, ये वैसे वो जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि ना कि जो सुपर इन्वर्जन है वही इसको नीचे फेंकता तो फिर ये हो सकता था अग्रेसिवली एक मूव और दे देता। हाँ, आज की लर्निंग हमारी इस वीडियो पे ये है कि मार्केट ने, ऑल्दो हमारे पास बुलिश कंफर्मेशन नहीं थी यहाँ पे, कंफर्मेशन तो यहाँ पे आनी थी ना इधर। ठीक है, लेकिन हम जी यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर मार्केट डिस्कनेक्ट भी बना रही है और डिस्कनेक्ट को अगर मेच्योर करती है, तो ये दो 1 मिनट के ऊपर सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट बता रही है कि अच्छा ये मैं सपोर्ट ले रही हूँ यहाँ से। ये भी लेवल है जहाँ पे विक्स आ रही थी, ये भी लेवल है जहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर गई हुई है, ये भी हमारा सपोर्ट लेवल है। तो उसके बाद 30 मिनट के ऊपर ना यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी आई थी। ये देखें 30 मिनट की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की तरह ये स्वीप की है इसने, और ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गई है। तो उसका लो ये बनता है ना, ये बनता है ये लो। ठीक है, इस लो को भी देखें मार्केट ने स्वीप किया है। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे देखो ये स्वीप, जब ये ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ है तो क्या इधर कोई ट्रेड बनी थी?
तो उधर भी मैंने देखा हमारे पास 1 मिनट के ऊपर जो चेंज रेट और डिलीवरी आया था वो कोई स्वीप हो गया, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं हुआ जो हम देखना चाह रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। बल 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने मीन थ्रेशोल्ड से पहले नीचे क्लोजिंग दी, इसको स्वीप किया, फिर उसके बाद क्या हुआ ये देखें 30 मिनट के ऊपर ये देखें ऊपर क्लोजिंग आई मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर, फिर नीचे विक आई, वो भी ऊपर आई, फिर उसके बाद टैप करके ऊपर, ठीक है। तो अब ये कौन सा एरिया, मतलब ये भी तो हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक ये पूरे तरीके से चला है, लेकिन हमारे पास एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं, खैर है, पर ये ऑर्डर ब्लॉक तो आपको रिस्पेक्ट होता नजर आ रहा है ना इधर। अच्छा, उसके बाद 15 मिनट की भी चेंज रेट डिलीवरी है पर वो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। और फिर 1 मिनट के ऊपर मार्केट ने जब यहाँ पर ये 30 मिनट का एरिया स्वीप किया था तो 1 मिनट पे ये चेंज रेट और डिलीवरी दी थी, उसको मार्केट ने स्वीप भी किया, मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग आई, फिर ऊपर गया, और फिर अब हम एक्सपेक्ट करते हैं अब मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे अब ये एक्सपेक्ट करते हैं ना नहीं क्लोजिंग आनी चाहिए, और 9:30 से पहले की बात है, 9:21 की बात है, तो हमें जाहिर बात है यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा ना। अदरवाइज हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ये रहे हैं कि मार्केट इसको विक मारेगी और बुलिश होगी, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट की कंफर्मेशन भी है, 1 मिनट की ऊपर यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगी, कम से कम यहाँ जा सकती है, और 30 मिनट हम ये बता रहे हैं कि ज़्यादा ऊपर जा सकती है, और 12 आवर ये बता रहा है कि इसको ऊपर फर्दर जाना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें अब बुलिश होनी चाहिए। लेकिन मार्केट ने ये एक यहाँ पे एक ऐसी हरकत की है जो हमारी समझ से बाहर है, पर उसके साथ ही वॉल्यूम इम्बैलेंस दे दिया है। तो मुझे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस ये बताता ये है कि अब मार्केट 9:30 बजे के बाद ना इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके अगर मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर क्लोजिंग दे तो मैं ये नीचे क्लोजिंग को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। मतलब मुझे ये समझ में आती है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से, समझ रहे मैं क्या कहा है। हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में ना आई हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, खैर है। हम इसको ये भी कह सकते हैं छोड़ दो इस एंट्री को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट नया सेटअप ले लेंगे। लेकिन अगर कोई इसको समझना चाहे इस सिग्नेचर को, तो वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि ये क्योंकि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट 1 मिनट की कंफर्मेशन थी जिस पे हम यहाँ पर नीचे क्लोजिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, सिंस यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी है, अब हमें यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस चाहिए, वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया, और 9:30 बजे के बाद अब हमें यहाँ पे विक चाहिए, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये गैप लाजमी फिल होना चाहिए, और उसके बाद मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए। तो जब हमें वो नज़र आ गई यहाँ पे ये, तो आप इसी पीडी array के ऊपर ट्रस्ट करते हुए यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करके इसके नीचे स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के लगा सकते हैं, ठीक है जी जी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करके मैं यहाँ पे लगा भी लेता, ट्रेड इनिशिएट कर भी लेता, तो बुलिश तो अभी मुझे कंफर्मेशन मिली ही नहीं है, वो तो मुझे 5 मिनट में मिलनी है, और वो मुझे यहाँ पे जाके मिल गई, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड वो प्राइस एक्शन है जिससे हम एक सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वॉल्यूम में बैलेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था इस चीज़ को डिस्कस करने का। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बुलिश कंफर्मेशन आने से पहले पहले आप वॉल्यूम में बैलेंस ट्रेड खोल लें, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉल्यूम में बैलेंस कहाँ पर आए तो उसका कोई मीनिंगफुल इसका कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई सेंस बनाती है ये चीज़। अदरवाइज़ वॉल्यूम बैलेंस की मुझे कोई सेंस ही नहीं समझ में आती, सिवाय इसके कि इसको शामिल करके फेयरवेल गैप मार कर लेना, बस इसके अलावा मुझे वॉल्यूम बैलेंस सेंस नहीं बनाता। आज मुझे कुछ ही सेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम नोटिस में लाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मज़ीद, तो फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, इसके ऊपर फर्दर काम किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ फ़िलहाल हम अभी तक इसी चीज़ पे बज़िद हैं कि मार्केट हमारे 5 मिनट के एरिया में आएगी, तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट की कंफर्मेशन आ जाए, यहाँ पर अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो हमें 50 पे जो है ना वो इससे बाहर निकलते निकलते ही पूरे हो जाने, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
हमें यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक तक भी पहुँचने की ज़रूरत कोई नहीं है, हमारे तो 50 पे भी यहीं पे हो जाते हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे इधर भी हमें कंफर्मेशन मिलती है तो भी ब्रेकर ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते आपके 50, 60, 70, 80 पे हो चुके हुए होंगे, तो मतलब आपकी ट्रेड हो सकती है, ठीक है, डरे बगैर हो सकती है। अगर आपको एक दफ़ा एंट्री मॉडल पूरा के पूरा मिल जाए तो आप कर सकते हैं ट्रेड। मुझे मिल जाती तो मैं कर लेता उसको ट्रेड। मैं इवन दो कि यहाँ पे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया, इवन देन मैं उसको ट्रेड कर लेता। फिर क्या करता यहाँ पे जाके मैं क्लोज कर लेता ना ट्रेड को, बजाय इसके कि मैं लंबी होल्ड करता ट्रेड, ठीक है। तो ये सीन है। तो बाकी मैंने कोशिश तो ये की थी कि अगर आज हमें ट्रेड मिल जाती तो हमारा एक बड़ा प्रोग्रेसिव सेशन भी होता, ट्रेड भी होती, लेकिन सिंस अब नहीं हुई तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कल देखते हैं, इंशाल्लाह। तो कल मुलाकात होती है। और बाकी भाइयों, आप लोगों का जो आपका ध्यान सजे खबे जो जा रहा है ना, उसको अलाइन करने की कोशिश करो। और जब ट्रेड करने की बारी आती है उस वक्त आपका ध्यान इधर ना जाए कि जी 12 आवर में नीचे भी सपोर्ट पड़ी है तो वहाँ पे आएगी तो मैं बाय करूँगा। भाई आ गई, आप अब उम्मीद रखें ना इससे कि भाई उसने स्वीप कर दिया है, अब आपको फर्दर एक दफ़ा स्वीप करके आपको मॉडल बना के देगी, पर बना के देगी। तो उस वक्त आपका काम ये है कि जितने भी लो टाइम फ्रेम्स हैं 1 मिनट से लेके 1 आवर तक सब जगह के ऊपर आप देखो कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको रिवर्सल कन्फर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो जब मौजूदा प्राइस एक्शन के ऊपर जब नज़र डालोगे ना, बजाय इसके कि हिस्टोरिकल में क्या होता रहा है और वहाँ पे आपको कुछ निकल आएगा, तो ठीक है वहाँ से भी निकल आती हैं हमारे पास कन्फर्मेशन, लेकिन जो मौजूदा जो आपका प्राइस एक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी प्राइस क्या कर रही है इधर, ठीक है। और इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी स्वीप के ऊपर आप बाय करने की कोशिश करते हो, तो 1 आवर देख लो, 1 आवर ने क्या हाल किया। 1 आवर जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल सपोर्ट, आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये 1 आवर की इंटरनल सपोर्ट है, ये है, ठीक है। इसको मार्केट ने कितनी दफ़ा स्वीप किया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इंटरनल सपोर्ट्स को मैं इस वजह से नहीं देखता क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी या मॉडल के बनाने की प्रोबेबिलिटी इनके ऊपर बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए हाई टाइम फ्रेम पे रहोगे तो आपको A+ अपना मॉडल मिल जाएगा। यहाँ पे भी हो सकता है तुक्का लग जाता हमारा, पहले स्वीप पे मिल जाता हमें मॉडल, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है ना कि नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए इंटरनल से निकल के मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर रहो, और अगर इंटरनल को भी देख रहे हो तो सिर्फ उसको केबला ना बना लो, मतलब हाई टाइम फ्रेम को प्रेसिडेंस दो जो मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यस। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती कल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।